आज तो मैं बहुत पढ़ूंगी, बहुत काम है, बहुत सारे टॉपिक्स मुझे आज कंप्लीट करने हैं। पहले इस टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ। ये वाला टॉपिक। आज तो नहीं हो पाएगा, इस टॉपिक को कल ही तैयार करूंगी। आज मन नहीं है पढ़ने का, नहीं हो पाएगा आज। कल से पढ़ूंगी, कल से इस टॉपिक को पूरा तैयार कर दूंगी और अच्छे से, है ना, बहुत अच्छा पढ़ूंगी। बहुत सारे टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे और देखना देखना इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बस अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, कल पढ़ूंगी। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है? बहुत सोचते हो, रात भर पूरा विचार करते हो कि कल से तो एक नई शुरुआत करनी है और इस नई शुरुआत में मैं जमकर तैयारी करूंगा, पूरा मन लगाऊंगा और पूरे समर्पण के साथ बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठते हो, कुछ देर बाद या फिर थोड़ा सा समय बीतता है, 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, और आप बुक के अलावा पता नहीं कौन से विचारों में खो जाते हो, जहां पर आपको पता ही नहीं रहता कि आप कौन सी लाइन पर पढ़ रहे थे और कहां पहुंच गए। जैसे ही सडनली ध्यान आता है, आपको वो पेज वहीं खुला मिलता है और आप उस लाइन पर ही रहते हैं जहां पर आपने स्टार्टिंग की थी। फिर से वहीं पढ़ना स्टार्ट कर देते हो कि हाँ चलो यही तो था, यहीं से पढ़ता हूँ। ठीक है, कुछ देर बीतती है, फिर से आप कहीं ना कहीं खो जाते हो और फिर से स्टार्ट करते हो, तो वो कुल मिलाकर उस एक पेज की थ्योरी भी आपसे तैयार नहीं होती है और एक ऊब बन जाती है। एक ऊब जैसा लगता है कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, पढ़ाई तो मुझसे हो ही नहीं सकती, ये टॉपिक तो मुझसे क्लियर हो ही नहीं सकता। आज नहीं, इसे कल करूंगा। फिर से माइंड वही आपको ला करके छोड़ देता है, आपका मन वही ला करके छोड़ देता है कि आज शायद मन नहीं है, आज शायद तबीयत ठीक नहीं है, आज शायद हिम्मत नहीं है, या फिर बहुत से ऐसे विचार जो आपके मन में आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका पूरा ध्यान जो है उस आलस की तरफ चला जाता है और आप अपने मन को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि आज नहीं, कल से स्टार्टिंग करेंगे। और उस कल का कोई अंत नहीं हो पा रहा है, दिन बे दिन वो कल आगे बढ़ता जा रहा है। आपने कई महीने बिगाड़ दिए हैं और अभी तक एक प्रॉपर तैयारी स्टार्ट नहीं हुई है। तो कैसे इस मन को पढ़ाई पे समर्पित करें, साथ ही साथ एक अच्छा स्टडी रूटीन कैसे बनाएं, हर एक बिंदु पर हम बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम वही बात करते हैं जो हमारे लिए जरूरी हो, जिससे हमें फायदा हो, जिससे कि हम आगे बढ़ पाए। उम्मीद करती हूँ आप भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ से ले पाएंगे कि आपका मन पूरी तरह से पढ़ाई के प्रति समर्पित हो जाए। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, आप लोग अगर एक मूवी देख रहे हैं, चलो कोई भी मूवी है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक मूवी देख रहे हो, कोई भी मूवी जो आप देखना पसंद करें, एक मूवी देख रहे हो, आप उस मूवी के दौरान किस पॉइंट को याद करते हो? पढ़ाई को याद करते हो, अपने लक्ष्य को याद करते हो, या फिर अपने मम्मी पापा को याद करते हो, या अपने किसी काम को याद करते हो, या कोई भी ऐसा बिंदु जो आपको याद आता है? नहीं आता ना। क्या याद रहता है? ओनली फॉर कि आप मूवी देख रहे हो और उस मूवी की स्टोरी में आप खोते चले जाते हो और वो 2-2.5 घंटे या 3 घंटे कब बीत जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम मूवी टीवी वगैरह पे देखते हैं तो ऐड वगैरह आते हैं, तो भी हम वेट करते हैं कि कब ये ऐड खत्म होगा और कब मूवी की स्टोरी आगे बढ़ेगी। ठीक है, हमारा ध्यान फिर भी वहीं रहता है, ऐड भी हमें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं। माइंड में एक बिल्कुल सटीक रणनीति रहती है कि इस मूवी को फिनिश करना है, इस मूवी की स्टोरी क्या है ये जानना है। होता है ना ऐसा? तो क्यों है ऐसा? आपको उस पॉइंट पर इंटरेस्ट आ रहा है, उस पॉइंट पर आपका मन है। ठीक है, जब तक हम किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते, एक लगाव नहीं लाते, उस पॉइंट में हमारे पास कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप अगर इस पढ़ाई पे भी वो लगाव लाएंगे,
ठीक है, तो ही आप इसे अच्छा कर सकते हैं। एकदम क्लियर बात है, आपको आपके लक्ष्य से प्यार करना पड़ेगा, आपकी इस पढ़ाई से प्यार करना पड़ेगा। जिस दिन ये दोनों बातें होने लग गई, आपको कोई भी विचलित नहीं कर सकता। और ये दोनों चीजें कैसी होंगी? पहले एक बार निश्चिंत होकर के बैठे, ठीक है, अपने लक्ष्य पर विचार कीजिए कि आपने उसे जब चुना है तो उसमें आपकी सहमति है या नहीं, आप पूरी तरह से सहमत है या नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं सहमत हूँ और यही मेरा लक्ष्य है, इसे ही मुझे पाना है, और उससे लगाव लगाइए कि अगर ये मुझे मिलता है तो लाइफ इस तरीके से बदलेगी, ये मुझे मिलने वाला है और इसे पाना ही मेरा जुनून है। ठीक है, जुनून की हर हद तक उसे आपको लगाव दिखाना। अब उसके इस रास्ते से भी आपको प्यार करना होगा। ये जो रास्ता है ना, ये जो सफर है, इससे भी आपको लगाव लगाना होगा कि हर दिन बहुत सुनहरा होना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब हर दिन के टॉपिक आप बहुत शानदार तैयार करें। डर से नहीं, लगाव से करना है। आपने भी कई कामों में इंटरेस्ट लिया होगा, आपका भी कोई ना कोई एक मन मुताबिक काम होगा। जैसे मैं कुछ गृहिणियों की बात करूं तो उन्हें अपने घर के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, मतलब न्यू डेकोरेशन करना या फिर कुछ सजावट ऐसी करना जो उनके लिए फेवरेबल है, या फिर उन्हें कहीं जाना पसंद है, या फिर किसी को खाना बनाना पसंद है, या फिर आप में से किसी को अदर कोई वर्क करना पसंद है। मतलब कुछ भी हो, आपको इंटरेस्ट आता है, आप उसे लंबे समय तक करते रहते हैं। वैसा ही इस इंटरेस्ट हमें क्या करना है, इस पढ़ाई के अंदर लाना है कि हमारी जो पढ़ाई है उसमें इंटरेस्ट आए। तो पहली बात, हम डर के नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हमें प्यार से उस टॉपिक को चुनना है, उसमें इंटरेस्ट लेना है कि ये टॉपिक कितना प्यारा हो सकता है, इसमें ये कैसे होगा, ये इसकी लिटरेचर कैसी होगी, इसका आर्ट कैसा होगा, इसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, ये कैसे रहे होंगे, इसकी स्टोरी क्या रही होगी। मतलब जो भी बिंदु आप पढ़ो ना, उससे एक लगाव लगा के पढ़ो कि आज तो भाई दिन बड़ा सुहाना है, इस सुहाने से दिन में इस टॉपिक को ना मैं 100% कंप्लीट करूं और अपने लिए चैलेंज बना दूं कि आज का चैलेंज मुझे जीतना है, मुझे ट्रॉफी मिलने वाली है। अपने आप को शाबाशी दे देना कि हाँ, आज मेरा टारगेट पूरा हो गया। इसी तरीके से रोज टारगेट पूरे करने हैं, ठीक है। अपने आप से प्यार करते हुए आपको इस पढ़ाई से प्यार करना है। एक तो दुनिया के दबाव में आके कुछ मत कीजिए, चाहे वो फैमिली का दबाव ही क्यों ना हो। आप जब तक दब के डर के कुछ करते हैं, उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं आता। आपको जो कुछ करना है अपने मन से कीजिए, अपने लगाव से कीजिए और हर दिन खुश होके कीजिए। एक बात बताइए, आपने मैथ सॉल्व की होगी, ठीक है। जब हम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और ये इस तरीके से ये, और फिर वो जवाब जैसे ही आता है, आपको कितनी खुशी मिलती है कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। और उस मैथ के दौरान आप क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से उस क्वेश्चन में खोए हुए हैं, है ना ऐसा कुछ। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट भी अपनी लाइफ में जोड़ने चाहिए जिससे कि आप एक्टिव हो सके, आपका माइंड एक्टिव हो सके। आपका जरूरी नहीं है मैथ ही हो, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री भी आप पढ़ रहे हो तो आप चैलेंज के रूप में लो। जैसे मैंने गुप्त काल पढ़ा, तो गुप्त काल का मैंने किस तरीके से निर्माण सोचा होगा अपने मस्तिष्क में कि ऐसी पिक्चर है, ऐसे मंदिर है, ऐसी उनकी मूर्ति कला है, ऐसी उनकी मतलब छवि आपको बनानी है। उस छवि से आपको क्या करना है, एक डायग्रामेटिकली पूरा बना करके पढ़ना है, बहुत शॉर्ट टॉपिक्स उसमें बनाने हैं। एक इंसान चाहे तो किसी टॉपिक से लगाव करते हुए कितना कुछ कर सकता है। मैं अपनी स्टडी के दौरान ये बात जरूर फॉलो करती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई से लगाव लगाऊं, ताकि मुझे लक्ष्य भी मिल जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी मिलता है तो ये पढ़ी हुई चीजें मेरे काम आए, ये टॉपिक्स मेरे काम आए। मैं काश अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ा पाऊं, या फिर मेरे बच्चे को भी मैं अगर ये पढ़ा पाती हूँ, किसी के भी लिए मैं अगर अपना ये नॉलेज शेयर कर पाती हूँ तो बेहद खुशी होगी। जरूरी नहीं होता कि हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, बस ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना सटीक है, उससे हम कितना यूज ले सकते हैं, वो हमारे लिए कितना स्ट्रांगली तैयार हो रहा है। तो आप पहले तो डरना बंद कीजिए। सबसे बड़ी बात ही यही हो जाती है कि हम डरते हैं। जिस दिन आपने डरना छोड़कर अपने आप से प्यार करते हुए, अपने लक्ष्यों से प्यार करते हुए अपने लिए एक राह बना ली ना, उस दिन सब कुछ सही है। मैं हमेशा आपसे एक बात कहती हूँ, अपने आप से लगाव कीजिए। हम अंदर ही अंदर खोते जा रहे हैं, हम अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं,
और एक अलग ही दबाव में अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम सफल नहीं हैं। हम सफल तब होते हैं जब हम अपने आप को लेकर, अपने लगाव को लेकर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा है कि बहुत से इंजीनियर हैं, बहुत से ऐसे पर्सन आपने देखे हैं जो अपने अपने फील्ड में टॉपर हैं। ठीक है, कोई बिजनेस में टॉप कर रहा है, कोई कहाँ टॉप कर रहा है, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रायोरिटी से उसे चुना है कि हाँ मुझे इस वाले फील्ड में ग्रोथ लेनी है, तो वो दिन रात उस पर खर्च करते हैं, उसमें नए नए इन्वेशन करते हैं, मतलब खोज करते रहते हैं कि ये वाला टॉपिक अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो कैसा होगा। आपको भी वही करना है, दिन रात एक करते हुए अपने लिए वो शॉर्ट टर्म्स निकालिए जिसकी वजह से आप इस एग्जाम में टॉप कर सकें। ये ज्ञान देने वाली बात नहीं है, ये वो बिंदु है जो अगर हम वक्त रहते अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। मैंने बहुत हद तक इन्हें अपनाना स्टार्ट कर दिया है और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी कोशिश करते हुए इन्हें 100% अपनी लाइफ में ले आएंगे। मैं लाने की पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, बहुत कम रीजंस अब दूर रहे हैं, बाकी मैंने अपनी लाइफ में इन्हें अपना लिया है। एक खुद से प्यार करना, एक अपने काम से प्यार करना। अपने काम से जिस दिन लगाव हो जाएगा उस दिन आपको दूसरों की बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप दुनिया क्या कहेगी इस बात से नहीं डरेंगे। दूसरा, आपको अपनी इस छवि से डर नहीं लगेगा कि कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, लक्ष्य नहीं मिला तो क्या होगा। कुछ नहीं, 2% की गवर्नमेंट जॉब है, उसमें से आपने आपका 100% देते हुए तैयारी कर ली। आपको अगर वो मौका मिलना है तो जरूर मिलेगा, और अगर आप उससे बार बार चूक रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नॉलेज कम है या फिर आपको कुछ आता नहीं है। आपको बहुत कुछ आता है, बहुत काबिल हो, लेकिन शायद उन 2% जॉब में आपका नंबर नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए डरना बंद कीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम डर जाते हैं और इस मन का समर्पण 100% नहीं दे पाते हैं। तो आज से खुश होते हुए कि खुशी का माहौल अपने चारों तरफ बनाइए। वो कब बनेगा? जब आप अंदर से खुश फील करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दब दब के जी रहे हैं, अंदर से घुट घुट के जी रहे हैं, उन्हें रियलिटी में वो खुशी नहीं मिल रही जो उसे चाहिए। आपको पहले अपने आप से लगाव करना है, अपने इस नेचर से प्यार करना है कि हाँ मुझे अपने आप से प्यार है, अब मैं इस पढ़ाई से प्यार करूं और इस पढ़ाई को 100% देते हुए आगे बढ़ जाऊं। मन लगेगा, आज से ही लगेगा। बस आपको लक्ष्य से प्यार करना है, इस टॉपिक को समझना है और लाइन टू लाइन आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। अगर ध्यान भटके ना, कुछ नहीं करना। पेंसिल को हमेशा अपने हाथ में रखें, उसे चलाते हुए पढ़ें। ठीक है, जब भी ध्यान भटकने लगे अपने सामने एक घड़ी रखे कि हाँ ये टाइम भाग रहा है, ये समय अगर तुझे तेरे लिए उपयोग लेना है तो 100% फोकस इस बुक पे आना चाहिए। आप अपने सामने कोई ना कोई स्टॉप वॉच, अपनी रिस्ट वॉच, कुछ भी हो उसे अपने सामने रखें और उस समय के ऊपर भी अपनी नजर रखें कि ये बेवजह खर्च नहीं होना चाहिए। अगर 1 घंटा मैं पढ़ूं तो उसमें से 50 मिनट तो मुझे पूरे के पूरे अपनी पढ़ाई को समर्पित करने हैं। 50 मिनट अगर आप रोज एकदम यूजफुल तरीके से अपनी पढ़ाई पे खर्च करते हो ना तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलने लगेगा। होता यही है कि हम 2-3 घंटे पढ़ते हैं लेकिन वो मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिल पाता क्योंकि हम पूरा प्रॉपर फोकस इस पढ़ाई पे नहीं करते, मन का विचलन इधर उधर होता रहता है। तो आज से ही आप अपना टॉपिक लें, उसे पूरी तरह से व्यवस्थित होकर पढ़ने बैठ जाएं, पूरा फोकस उस पढ़ाई पे लाएं, पूरा मनन करते हुए उसे पढ़ें कि हाँ ये टॉपिक कहना क्या चाहता है, इस टॉपिक को मैं शॉर्ट कैसे करूं और आगे कैसे बढ़ूं। शॉर्टली समझ में आ जाए, क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवीजन करो और धीरे धीरे रोज अगर एक रूटीन के साथ पढ़ा जाएगा ना तो बहुत अच्छी स्पीड आएगी, ध्यान भी केंद्रित होगा और अगले दिन के लिए आप तैयार भी मिलने लगोगे। यकीनन अगर आपने कुछ दिनों तक ऐसा अच्छा रूटीन फॉलो कर लिया तो आप में एक आदत आने लग जाएगी, आप पढ़ने के लिए मजबूर होने लग जाओगे और नेक्स्ट डे आप खुद खड़े मिलोगे पढ़ने के लिए। होगा ऐसा। बस आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, बस आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो उम्मीद करती हूँ आज से मन लगाकर पढ़ाई की जाएगी और 100%
देते हुए तैयारी हो। कल से तो एक नई शुरुआत करनी है और इस नई शुरुआत में मैं जमकर तैयारी करूंगा, पूरा मन लगाऊंगा और पूरे समर्पण के साथ बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। जब तक हम किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते, एक लगाव नहीं लाते, उस पॉइंट में हमारे पास कुछ भी नहीं होता।